नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले आज लिया है हमने रचनाकार, वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो ये अगे का पूरा नाम है और इनका जन्म वो हुआ 1911 में और इनकी मृत्यु वो हुई 1987 में। तो साथियों 1911 में और कौन कौन रचनाकार जन्मे? तो वो एक तो नागार्जुन है। नागार्जुन जन्मे 1911 में। नागार्जुन जन्मे 1911 में। और एक शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ये भी 1911 में जन्मे। तो इनके कई बार जन्म पूछ लिए जाते हैं, तो आगे के साथ साथ इनको भी याद कर सकते हैं। नागार्जुन 1911 और शमशेर बहादुर सिंह है वो भी 1911 में ही जन्मे। अब देखें आगे की महत्वपूर्ण कृतियां जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो वो देखें, आगे को आंगन के पार द्वार के लिए वर्ष 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस कृति को नवाजा गया? तो वो है आंगन के पार द्वार। और वर्ष अगर पूछे तो वो कब नवाजा गया? तो वो है 1964 में। अब देखें आगे, कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दूसरी इनकी जो रचना थी वो थी कितनी नावों में कितनी बार। ये 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब इनके कविता संग्रह हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लें। पहला है भगनदूत, चिंत्या, इत्येलम, बावरा अहेरी, हरी घास, क्षण भर, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती हैं, पूछी जाती हैं। लेकिन बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, ये कृतियां भी कई बार पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना अपने को। आगे इनका कहानी संग्रह भी हमें देखने को मिलेगा। तो उस कहानी संग्रह में एक तो इनका जो इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है वो है वीपत का, और कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदौल। तो ये जयदौल और वीपत का वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती हैं और पूछ ली जाती हैं, तो इनको भी अपने को ध्यान रखना है। फिर उपन्यास, इनके उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। दूसरा है नदी के दीप। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे दूसरा रचनाकार हमने लिया है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध का जन्म वो हुआ 1917 में और इनकी मृत्यु वो हुई 1964 में। अब मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो मुक्तिबोध ने किस संघ की स्थापना की? तो वह है मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। तार सप्तक के क्या थे? पहले कवि हैं ये मुक्तिबोध। फिर कविता संग्रह इनका देखें, कविता संग्रह। और कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इनका कहानी संग्रह भी देखने को मिलता है। तो वो कहानी संग्रह में कौन कौन सी हैं? एक तो है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। तो विपात्र, काठ का सपना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलोचना भी इनके मिलती हैं। तो आलोचना में एक तो कामायनी, एक पुनर्विचार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे वाली है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जाम में हिंदी साहित्य की जितनी भी एग्जाम हो रही हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा या किसकी आलोचना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आए तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तीसरा हमने यहाँ पे लिया है, वो रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ सिंह का जन्म वो हुआ 1934 में और इनकी मृत्यु वो हुई 2018 में। अकाल में सारस कविता संग्रह है इनका। अकाल में सारस क्या है? कविता संग्रह है। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इस कृति पे इनको
क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब्रिस्तान में पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निबंध संग्रह है। ये पूछा जा सकता है कब्रिस्तान में पंचायत कौन सी विधा है, तो यहाँ पे निबंध संग्रह आ जाएगा। और कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह किसका है, तो केदारनाथ सिंह का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ताना बाना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताना बाना में क्या है, विविध भारतीय भाषाओं में हिंदी अनुदित काव्य संग्रह इनमें ताना बाना में देखने को मिलता है। और इनकी साथियों मुख्य कविता संग्रह है वो भी देखें, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस और बाघ। तो जमीन पक रही है और अकाल में सारस, ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार परीक्षा में आ चुकी हैं। तो ये था साथियों आज की क्लास, आज का सफर यहीं तक, फिर रूबरू होंगे एक नए सेशन के साथ। दोस्तों क्लास पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय हिंदी।